गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2025 के लिए 500 एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आपके स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के रूरल डेवलपमेंट से है और यह क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ग्रामीण गरीबी के संरचनात्मक कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सबसे पहले तो आप समझिए, यह क्वेश्चन है एमएसक्यू यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। कृषि का अत्यधिक मानसून पे निर्भर होना बिल्कुल सही है। मतलब भारत में जो कृषि है अत्यधिक मानसून पे डिपेंडेंट है। आप लोग हर बार न्यूज पर पढ़ते हैं कि इस बार सूखा पड़ गया या इस बार बाढ़ आ गया। बाढ़ से भी यदि ज्यादा बारिश आती है तब भी फसल बह जाती है और यदि कम बारिश होती है तो सुखाड़ पड़ना ही पड़ना है। तो ये सही है। कृषि का मानसून पे अत्यधिक निर्भर होना, भूमि जोतों का अत्यधिक विखंडन होना, यानी जो भूमि है उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन। हम इन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में से हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिकरण का उच्च स्तर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। कृषि के बाहर रोजगार का सीमित अवसर, बिल्कुल सही बात है। जो लोग कृषि में लगे हुए हैं उनका कृषि के बाहर रोजगार का बहुत ही सीमित अवसर है। यानी यहां पे ए, बी एंड डी तीन ऑप्शन सही है। ए, बी एंड डी तीनों ऑप्शन सही है। यहां पे सिर्फ सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, आप देख सकते हैं। ग्रामीण विकास के संदर्भ में बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब पहले था गरीबी और अब है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पहले नॉर्मल मतलब संरचनात्मक गरीबी था, अब मल्टी डायमेंशनल गरीबी की बात कर रहा है। देखिए प्लीज, ग्रामीण विकास के संदर्भ में बहुआयामी गरीबी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यह केवल आय गरीबी को मापती है, बिल्कुल नहीं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयाम शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मल्टी डायमेंशनल में हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शामिल होता है। ग्रामीण भारत में बहुआयामी गरीबी शहरी भारत से अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह नीति निर्माण के लिए उपयोगी सूचकांक नहीं है, बिल्कुल सही बात। यानी यहां पे आंसर है बी एंड कौन सा आंसर सही? बी एंड सी आंसर यहां पे सही है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये भी हमारे रूरल डेवलपमेंट और इंडियन इकोनॉमी से ही क्वेश्चन है। भारत सरकार की ग्रामीण विकास नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन से जुड़े हुए हैं। अब यह आ गया मतलब रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी। इसमें मतलब भारत सरकार की ग्रामीण विकास नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन करते हैं। देखिए प्लीज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, बिल्कुल सही बात है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं और आजकल न्यूज पर पढ़ भी रहे होंगे कि इसको यानी मनरेगा को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? बीवी जी राम जी। एक नया स्कीम आया है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस पर चर्चा करूंगा। उसका आलोचनात्मक मैं चर्चा करूंगा क्योंकि वो स्कीम मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा तो उसको देखिएगा जरूर। वो स्कीम बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा है। आप लोगों को क्या लगता है उसको देख के बताइएगा। देखिए प्लीज, नेक्स्ट है
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल ये भी रोजगार सृजन करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये भी रोजगार सृजन करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नहीं, ये रोजगार सृजन नहीं करता है। यानी आंसर इसका क्या हुआ बच्चों? ए, बी एंड सी एंड सी। ये ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। अगेन रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है ये। ग्रामीण वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से के कथनों पर विचार करें? स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ग्रामीण ऋण उपलब्धता। नहीं नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जनधन योजना ने ग्रामीण गरीबों की औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच बनाई है, ये सही है। वित्तीय समावेशन का ग्रामीण विकास में कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। संबंध है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ऑलमोस्ट, मतलब सरकार का स्टेटमेंट है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम का ग्रामीण ऋण उपलब्धता बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी यहां भी ए, बी एंड सी दोनों, तीनों आंसर सही है। ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपके स्क्रीन पे। ग्रामीण विकास की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ग्रामीण विकास की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रामीण शहरी पलायन ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी पैदा करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गांव से जो वर्कर्स हैं वो शहरों में चले जाते हैं, गांव में वर्कर्स की कमी हो जाती है। कृषि पर निर्भरता ग्रामीण आय का अस्थिरता को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी फसल अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे की कमी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तकनीकी प्रगति ग्रामीण बेरोजगारों को हमेशा बढ़ाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी अगेन ए, बी एंड सी ये तीनों ऑप्शन यहां पे सही है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 या 26 इसको कहेंगे, एक्चुअली ये 26 है। भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? भारत में शहरी जनसंख्या का यानी कितने % लोग भारत में शहरों में रहते हैं? तो आपको पता है बच्चों क्या होता है, दैट इज 27.28 2001 में, 11 में 31.2% एंड 21 में 35.0%। नहीं, दैट इज ये 21 वाला आंकड़ा सही है बच्चों। 2001 वाला 27.8% लोग 2001 में शहरों में रहते थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया, इसको फिर से पढ़ते हैं। इसको पढ़, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है। भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात 2001 में 27.8% था, 2011 में 31.2% था एंड 21 में 35% था। ठीक है, ये बात सही है। अब आगे क्वेश्चन है, यदि शहरी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से कम रही तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सबसे अधिक तर्कसंगत है? ये कह रहा है कि जैसे जैसे मतलब शहरों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यदि उस रेशियो से इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसका क्या असर पड़ेगा? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों उसका क्या असर पड़ेगा। शहरी बेरोजगारी में कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। प्रति व्यक्ति शहरी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता घटेगी, क्योंकि मतलब रोड उतना ही है, ब्रिजेज उतने ही है,
पुल उतने ही हैं और आपके पास आवास उतना ही है, तो संख्या बढ़ेगी, तो पर इंडिविजुअल, पर पर्सन उसकी उपलब्धता तो कम होगी ही होगी। तो आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज 27, इसको आप कह सकते हैं 27 कहेंगे आप। किसी महानगर में कुल शहरी जनसंख्या का 80 लाख, झुग्गी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या 24 लाख, टोटल जनसंख्या 80 लाख, झुग्गी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या 24 लाख। सरकार ने, ये देखिए ध्यान से, यहां पे थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि अब यूजीसी का जो ट्रेंड है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे चलने लगा है। तो सरकार ने इन सीटू स्लम, ये देखिए इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट नीति लागू की, लेकिन भूमि की ऊंची कीमतें हैं। ऐसी स्थिति में नीति की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या होगी? जैसे झुग्गी बस्तियां हैं सब जगह गांव शहरों में, वहां से उनको हटाया गया, उसको रीडेवलपमेंट करके ये स्टेप्स बनाए गए। अब उसके बाद क्या हो सकता है, देखिए प्लीज, क्या आंसर होगा? श्रम आपूर्ति में कमी होगी? नहीं। भूमि बाजार में विकृति आएगी? यस, भूमि बाजार में विकृति आएगी, क्योंकि वहां तो मतलब स्लम एरिया था, स्लम एरिया को सरकार ने रीडेवलप कर दिया, अब उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई। तो बेसिकली इसमें भूमि बाजार मतलब लैंड मार्केट में बहुत विकृति आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, या फिर आप कह सकते हैं 28, राइट बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये देखिए प्लीज। एक शहर में औसत दैनिक आवागमन का समय 2005 में 45 मिनट, 2020 में 95 मिनट। यदि मजदूरी दर स्थिर है तो इस परिवर्तन का सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? यानी पहले घर से ऑफिस जाने में 45 मिनट लगते थे, अब घर से ऑफिस जाने में 95 मिनट लगते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले मतलब हमें मान लो कि मुझे 500 रुपए घंटा मिलता है और मैं 45 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता, तो 250 रुपये में मैं ऑफिस पहुंच जाता था, और अब 95 मिनट लग रहा है, मतलब 1.5 घंटे से भी ऊपर लग रहा है, तो 5 तिहाई मतलब 750 रुपये में ऑफिस पहुंच रहा हूं। पहले 250 रुपये में ऑफिस पहुंचता था और मैं 750 में ऑफिस पहुंच रहा हूं, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज 29, दिस इज 29। क्वेश्चन नंबर 29, स्मार्ट सिटी का विवरण कोर सिटी एरिया 70%, परिधीय क्षेत्र 30%। इस निवेश पैटर्न का सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? बता सकते हैं आप लोग? मतलब स्मार्ट सिटी बना, उसमें जो कोर एरिया में डेवलप हुआ वो 70% और आसपास जस्ट 30% का डेवलपमेंट हुआ, 30% एरिया का डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए इससे क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है? शहरी स्थानिक असमानता में कमी होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है। संतुलित क्षेत्रीय का विकास होगा? वो भी नहीं होगा। शहरी स्थानिक असमानता में वृद्धि, बिल्कुल, क्योंकि वहीं पे लोग, आपके आसपास लोग, जैसे आपके आसपास लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन आप यदि स्मार्ट सिटी में रहते हैं तो आप बहुत हाई स्टैंडर्ड जी रहे हैं, तो असमानता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आप या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 30 आप कह सकते हैं इसको 30। एक नगर निगम की आय संरचना स्वयं कर राजस्व 25%, राज्य सरकार से अनुदान 60%, अन्य स्रोत 15%। यह संरचना किस समस्या को सबसे अधिक दर्शाती है? उच्च वित्तीय स्वायत्तता? नहीं, क्योंकि 60% तो उसे अनुदान मिल रहा है सरकार से। ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन? बिल्कुल सही बात है, ये वर्टिकल फाइनेंशियल इम्बैलेंस दिखाता है। तो बच्चों
आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो 31 से 40 तक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।